जी दोस्तों, आज हम लोग बात करेंगे स्पॉटिंग एरर, वर्ब के स्पॉटिंग एरर के अगले सेगमेंट पे बात करेंगे। आज हम लोग क्वेश्चन नंबर 31 से स्टार्ट करेंगे। इसके पिछले वीडियो में हमने 16 to 30 तक किया है, उसके पहले वाले वीडियो में हमने 1 से 15 तक किया है। ठीक है, जो पिछला वीडियो नहीं देखे वो पिछले वीडियो पे जाकर अपने इस छूटे हुए स्पॉटिंग एरर को क्लियर कर सकते हैं। एंड जिसको कंसेप्ट क्लियर करना होगा तो आप जाके प्लेलिस्ट में आप वर्ब के टॉपिक को जाके सेलेक्ट करके वहाँ पे वीडियो देख सकते हैं। ठीक है, आइए चलते हैं हम लोग अपने क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर 31। तो ध्यान दीजिए, क्वेश्चन नंबर 31 में दिया हुआ है द पुलिस थिंक दैट ही मे बी देयर यस्टरडे एट द सीन ऑफ क्राइम। तो ध्यान दीजिए, द पुलिस थिंक, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है। दैट माने कि ही मे बी देयर यस्टरडे, यहाँ पे यस्टरडे दिया हुआ है तो यहाँ पे मे का प्रयोग नहीं होगा। यहाँ पे किसका प्रयोग होगा? माइट का। किसका प्रयोग होगा? माइट का, क्योंकि मे प्रेजेंट को दिखाता है और माइट पास्ट को दिखाता है। यस्टरडे यहाँ पे पास्ट है, इसलिए यहाँ पे मे का प्रयोग नहीं होगा। किसका प्रयोग होगा? माइट का प्रयोग। ठीक है, चलिए आइए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है 32। हमारा अगला क्वेश्चन 32 दिया हुआ है, कह रहा है ही मे लिव लॉन्ग हिज सैड मदर प्रेड। तो ध्यान दीजिए, आपने देखा होगा ही में लिव लॉन्ग नहीं होता है, मे ही लिव लॉन्ग होगा। क्या होगा? मे ही लिव लॉन्ग। ऑप्टेटिव सेंटेंस में हम लोग पहले मे को लाते हैं। किसको लाते हैं? मे को। तो मे ही लिव लॉन्ग, मे ही लिव लॉन्ग होगा। ठीक है, तो यहाँ पे मे ही लिव लॉन्ग होगा, ना कि ही में लिव लॉन्ग। ठीक, चलिए हम लोग अगला क्वेश्चन देखते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 33 दिया हुआ है ही रिटर्न द पर्स। ही रिटर्न द पर्स दो ही कुड कीप इट वेरी इजली। तो ध्यान दीजिए, ही रिटर्न द पर्स, ही रिटर्न द पर्स, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है। दो माने यद्यपि, ही कुड कीप इट वेरी इजली, अर्थात वो इसे रख सकती थी। ठीक है, लेकिन रखी नहीं। तो ध्यान दीजिए, जब इस तरीके का होता है तो हम लोग यहाँ पे कुड कीप का प्रयोग नहीं करेंगे, कुड हैव केप्ट का प्रयोग करेंगे। किसका प्रयोग करेंगे? कुड हैव केप्ट का प्रयोग करेंगे। यहाँ पे कुड हैव केप्ट हो जाएगा। क्या हो जाएगा? कुड हैव केप्ट। ठीक, यहाँ कुड कीप का प्रयोग नहीं होगा, कुड हैव केप्ट, अर्थात ये सेंस को समझेंगे, ये रख सकती थी लेकिन रखी नहीं है। ठीक है, तो हम लोग इस तरीके से कुड हैव केप्ट का प्रयोग करते हैं। चलिए आगे हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 34। क्वेश्चन नंबर 34 में दिया हुआ है when you were young you ought to learn good habits। You ought to learn good habits। तो ध्यान दीजिए, when you were young, जब तुम जवान थे या यंग थे, you ought to learn good habits, तुम्हें अच्छे हैबिट्स को सीखना चाहिए था। तो जब सीखना चाहिए था तो ought to have learned हो जाएगा। क्या हो जाएगा? यहाँ पे ought to learn नहीं होगा, यहाँ पे होगा ought to have learned। यहाँ पे ought to have learned होगा। ठीक है, चलिए आगे हम लोग देख लेते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन दिया हुआ है 35। तो ये देख लेते हैं 35 में क्या दिया हुआ है, इफ यू गेट गुड मार्क्स आई शैल हैप्पी एज मच एज यू। तो ध्यान दीजिए, इफ यू गेट गुड मार्क्स, इफ यू गेट गुड मार्क्स, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं। आई शैल हैप्पी, यहाँ पे आई शैल हैप्पी नहीं होगा, यहाँ पे होगा आई शैल बी हैप्पी। आई शैल बी हैप्पी होगा, क्योंकि
शैल के बाद आपका मेन वर्ब का फर्स्ट फॉर्म आना चाहिए, क्योंकि ये आपका क्या है, ये मॉडल है और मॉडल के बाद वर्ब का फर्स्ट फॉर्म आना चाहिए। ठीक है, तो यहाँ पे हैप्पी आपका वर्ब है नहीं, तो इसके पहले बी का प्रयोग होगा, अर्थात आई शैल बी हैप्पी। ठीक, चलिए अगला हम लोग क्वेश्चन देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 36। क्वेश्चन नंबर 36 देखिए, यहाँ पे दिया हुआ है वी ऑट टू ऑनेस्ट इन आवर डीलिंग्स। तो यहाँ पे वी ऑट टू ऑनेस्ट नहीं, वी ऑट टू बी ऑनेस्ट होना चाहिए, वी ऑट टू बी ऑनेस्ट। तो यहाँ पे ऑनेस्ट के पहले बी का प्रयोग करेंगे, वी ऑट टू बी ऑनेस्ट। ठीक है, तो ऑनेस्ट के पहले हम लोग किसका प्रयोग कर लेंगे, बी का प्रयोग कर लेंगे। किसका प्रयोग कर लेंगे, बी का प्रयोग कर लेंगे। ठीक है, या तो यहाँ पे अब आप इसमें ऑट टू बी, यहाँ पे टू ऑट टू के बाद बी का प्रयोग कर लेंगे। ठीक, चलिए आइए हम लोग देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 37। क्वेश्चन नंबर 37 देखते हैं क्या दिया हुआ है। इट इज़ वेरी कोल्ड हियर, आई शुड ब्रिंग माई वूलन क्लॉथ्स बट आई डिडंट। तो ध्यान दीजिए, इट इज़ वेरी कोल्ड हियर, यहाँ पे बहुत ठंड है, आई शुड ब्रिंग माई वूलन क्लॉथ्स, मुझे अपना वूलन क्लॉथ्स लाना चाहिए था। जब लाना चाहिए था तो यहाँ पे शुड हैव ब्रॉट हो जाएगा। क्या हो जाएगा, शुड हैव ब्रॉट, शुड हैव ब्रॉट हो जाएगा। ठीक है, तो आई शुड हैव ब्रॉट माई वूलन क्लॉथ्स। चलिए आगे हम लोग देख लेते हैं, हमारा अगला क्वेश्चन दिया हुआ है क्वेश्चन नंबर 38। यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 38 में क्या है, आर यू यूज्ड टू गेट अप अर्ली, आर यू यूज्ड टू गेट अप अर्ली। तो यहाँ पे ध्यान दीजिए, आर यू यूज्ड टू गेट अप अर्ली, तो यहाँ पे गेट अप नहीं होगा, गेटिंग अप हो जाएगा। क्या हो जाएगा, गेटिंग अप, गेटिंग अप अर्ली, आर यू यूज्ड टू गेटिंग अप अर्ली। चलिए आगे हम लोग देख लेंगे, हमारा अगला क्वेश्चन है 39। क्या है 39, आवर नॉलेज ऑफ हिस्ट्री डज नॉट कम टू आवर हेल्प एंड समटाइम्स वी इवन फेल टू रिमेंबर हु इन्वेंटेड अमेरिका। तो ध्यान दीजिए, आवर नॉलेज ऑफ हिस्ट्री, आवर नॉलेज ऑफ हिस्ट्री यहाँ तक सही है, डज नॉट कम टू आवर हेल्प यहाँ तक सही है, एंड समटाइम्स वी इवन फेल टू रिमेंबर यहाँ तक सही है, हु इन्वेंटेड अमेरिका। तो ध्यान दीजिए, हु इन्वेंटेड अमेरिका का इन्वेंट नहीं किया गया, अमेरिका का डिस्कवर किया गया। क्या किया गया, डिस्कवर। तो हु डिस्कवर्ड अमेरिका हो जाएगा, हु डिस्कवर्ड अमेरिका। अगला क्वेश्चन दिया हुआ है क्वेश्चन नंबर आपका है 40। क्वेश्चन नंबर 40 में देखिए, आई थिंक द न्यूज माइट ट्रू, आई थिंक द न्यूज माइट ट्रू। तो देखिए माइट, आपका ये माइट है और माइट के बाद आपका बी होगा, माइट बी ट्रू, माइट बी ट्रू। चलिए आइए हम लोग देख लेते हैं अगला क्वेश्चन हम लोगों को क्या है। चलिए ध्यान दीजिए, क्वेश्चन नंबर 41, क्वेश्चन नंबर 41 में, क्वेश्चन नंबर 41 में देखिए दिया हुआ है, वेरी सून आई रियलाइज्ड दैट ही इज एट फॉल्ट। तो देखिए वेरी सून बहुत जल्द ही, आई रियलाइज्ड ये पास्ट है, तो ही इज जो है ये भी क्या हो जाएगा, पास्ट में, तो यहाँ पे वाज हो जाएगा। क्या हो जाएगा, वाज हो जाएगा। ठीक, चलिए आगे हम लोग चलते हैं, हमारा अगला क्वेश्चन है 42। हमारा अगला क्वेश्चन है 42, ही रिमेंबर्ड दैट हिज वीज़ा विल बी एक्सपायर्ड
इन अ मंथ। तो ध्यान दीजिए ही रिमेंबर्ड, ये पास्ट है तो यहाँ पे जो विल है वो भी पास्ट हो जाएगा। तो यहाँ पे विल भी एक्सपायर्ड नहीं होगा, वुड हो जाएगा। क्या हो जाएगा? वुड। वुड एक्सपायर्ड, एक्सपायर होगा, एक्सपायर्ड नहीं, वुड एक्सपायर इन अ मंथ, वुड एक्सपायर इन अ मंथ। चलिए आगे हम लोग चलते हैं। हमारा अगला है 43, अगला क्वेश्चन 43 है। आई वॉज नॉट एट द लास्ट मीटिंग एंड नाइदर वॉज यू। तो ध्यान दीजिए आई वॉजंट एट द लास्ट मीटिंग, यहाँ तक सही है। नाइदर वॉज यू, यू के लिए हम लोग वॉज का प्रयोग नहीं करेंगे, वर का प्रयोग करेंगे। किसका प्रयोग करेंगे? वर का प्रयोग करेंगे। ठीक, चलिए आगे हम लोग देख लेते हैं। हमारा क्वेश्चन नंबर 44 है। क्वेश्चन नंबर 44 में देखिए, इन एनी केस नो डिसिप्लिनरी एक्शन आर रिक्वायर्ड टू बी टेकन। तो ध्यान दीजिए इन एनी केस नो डिसिप्लिनरी एक्शन आर, यहाँ पे आर जो है इसका सब्जेक्ट डिसिप्लिनरी एक्शन है। डिसिप्लिनरी एक्शन आपका सिंगुलर है, इसलिए यहाँ पे आर का प्रयोग नहीं होगा, इज का प्रयोग होगा। किसका प्रयोग होगा? इज का प्रयोग होगा। ठीक, चलिए हम लोग चलते हैं, अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा दिया हुआ है 45 में दिया हुआ है द कैपिटल ऑफ यमन, द कैपिटल ऑफ यमन इज सिट्यूटिंग 2190 मीटर्स एबव द सी लेवल। तो ध्यान दीजिए द कैपिटल ऑफ यमन इज सिट्यूटेड होगा। क्या होगा? सिट्यूटेड, सिट्यूटिंग नहीं होगा, सिट्यूटेड होगा। सिट्यूटेड होगा। ठीक, चलिए अगला हम लोगों का क्वेश्चन होगा 46 में देखिए, ओइंग टू द हैवी रेन्स, ओइंग टू द हैवी रेन्स द शिप ड्राउन्ड इन द मिडल ऑफ द ओशियन। तो ध्यान दीजिए ओइंग टू द हैवी रेन्स, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं। द शिप ड्राउन्ड नहीं होगा, ड्राउन्ड हम लोग नॉन लिविंग थिंग के लिए हम लोग सैंक का प्रयोग करते हैं, और सिंक का सेकेंड फॉर्म सैंक होगा। क्या होगा? सैंक। तो यहाँ पे द शिप सैंक। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोगों का है, अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 47 दिया हुआ है, इफ योर जॉगिंग क्लॉथ्स वर नॉट मेड ऑफ परमिएबल फैब्रिक यू विल ड्रॉन इन योर स्वीट। तो ध्यान दीजिए यहाँ पे विल का प्रयोग नहीं होगा, वुड का प्रयोग होगा। किसका प्रयोग होगा? वुड का प्रयोग होगा। ठीक है, क्योंकि सेंटेंस पास्ट का है इसलिए यहाँ पे पास्ट हो जाएगा, हाँ विल का वुड हो जाएगा। ठीक है, चलिए तो ये हम लोगों का क्वेश्चन का जो सिलसिला था वो खत्म हो गया। ये वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट बॉक्स में कमेंट करना ना भूलिएगा, और चैनल पे नए आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन पे प्रेस करना ना भूलिएगा ताकि नए नोटिफिकेशन आप तक पहले पहुँच गए। ये दोस्तों हम लोग फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।